ईगो से मुतालिक। अच्छा जी, देखिए यहाँ से जो मेरे पास अभी क्वेश्चन रेज हुआ है, मैं आपके सवाल के ऊपर भी आता हूँ सईद साहब, कि ईगो से देखिए, अगर आपके अंदर ईगो है, नापसंदी है, और अपने आप को आप बड़ा तीसमार खान समझते हैं, तो जो क्योंकि वो मेल था, यूसुफ की तरह था, बड़ा अच्छा सा लड़का था, उसे मैंने ये कहा, ठीक है, मैंने कहा जब आप मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं ना, तो आपने सबके जूते सीधे करके रखने। समझ में आ रही है? आपने उन नमाजियों के जूते सीधे करके रखने हैं आपने, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने ये कही, जब भी आप अपने घर जाते हैं तो अपने वालदैन के आपने हाथ चूमने हैं, और उसके बाद आपने उनके जूते जो है ना साफ करने हैं, अगर वो काम करते हैं जो भी। इन दो तरीकों से जो है ना आप अपने अना को, अपने ईगो को जो है ना ओवरकम करें। समझ आ गई है? ये दो चीजें ऐसी है ना कि अगर आपने ये चीजें करना शुरू कर दी तो इंशाल्लाह इफेक्ट आप लोग मुझे खुद ही बताएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल सर ने ये कहा कि सर हम इस फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे चेंज करें। सर देखिए, एक तो ये होती है कि पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होती है, लेकिन उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नेचर में होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बदलना चाह रहे होते हैं, बदल सकते भी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपकी बात करता हूं, अगर आप कोई सी भी एग्जाम्पल में ले लेता हूं, जनरल तौर पर कोई एक एग्जाम्पल मुझे अगर कोई कोट करे जो हम बदलना चाहते हैं, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना चाहते हैं, कोई एक एग्जाम्पल। मुझे सारा कुछ आता है। अच्छा देखिए, इसको तो मैं इस तरीके से बड़े आसान अल्फाज में कोट करता हूं कि इंसान जब से पैदा होता है और जब तक कब्र की गोद में नहीं उतरता तब तक सीखता रहता है। हमेशा याद रखें कि ये लर्निंग जो है ना, ये कंटिन्यूस लर्निंग है, ये कभी स्टॉप नहीं होती। हम लोग जब, आप लोग तो अभी मतलब छोटे हैं, बड़े जो है ना बैचलर लेवल के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम लोग सीईओस के साथ, एजुकेशन ट्रेनर्स के साथ, मतलब हम लोग बड़े हाई लेवल के साथ जो है ना ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वहां पे जाके जो हमारी पहली पिच होती है ना, उसके अंदर हम ये कहते हैं सर हम आप लोगों को कुछ सिखाने नहीं आए, हम आपसे सीखने आए हैं, हम सिर्फ शेयरिंग करने आए हैं, आप एक्नॉलेजमेंट करें, आपको फायदा होगा, हमें फायदा होगा। आप लोग उस चीज से निकल जाएंगे कि यार ये कल के, मतलब ऑब्वियसली एज में तो हम छोटे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, कंटेंट के ऊपर जो है ना एक कॉन्फिडेंट होता है, उस वजह से उनको स्पेसिफिकली किसी स्किल्स के हवाले से हम ट्रेन कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जाते हैं तो आप यकीन जाने वो नंबर भी लेती हैं, वो तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, और उसके बाद अप्रिशिएट भी करते हैं। और जब कोई बड़े बंदे आपके साथ जब इस किस्म का फीडबैक देते हैं ना, तो आप अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। वजह ये होती है कि हम उनको कहते हैं जी आप बड़े हैं, हमारे आगे आप एहतराम भी हैं, हम एक्नॉलेजमेंट भी करते हैं, कुछ चीजें आपके सामने रख रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, सर आप लोग देख लें। समझ आई है ना? तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि वो जो फिक्स माइंड सेट के जो हमारे साथ बुजुर्ग बंदे बैठे होते हैं ना, वो भी कहते हैं चलो यार, लड़के ने रिक्वेस्ट की है, चलो जरा सुन लें, देख लें, जरा उन चीजों को ऑब्जर्व कर लें। तो जब वो उसके ऊपर वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसी तरीके से उनको भी हम ग्रुप एक्टिविटीज करवाते हैं, रोल प्लेस करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज देते हैं। तो जब वो उसके बाद निकल कर आते हैं तो उनकी शख्सियत में बदलाव आ चुका होता है। ठीक हो गया? समझ आ गई यहां तक बात? जी 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 अब्दुल्ला, बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल जबरदस्त। अब्दुल्ला ने भी जो एक पॉइंट आउट किया, मेरे ख्याल में शायद वो एग्जाम्पल भी एक फिक्स माइंडसेट की है। बात खत्म हो गई। जब आप फिक्स माइंडसेट में नहीं होंगे तो अब्दुल्ला, आप किसी को गालियां देकर भी माफी मांगते हैं ना, वो कहते हैं यार अब्दुल्ला बदल गया। समझ में आ गई? अगर वो ग्रोथ माइंडसेट का, ये अब आप बदलेगी, ये आप बदलेंगे। मुझसे लास्ट टाइम भी एक मैं एक्टिविटी करवाई, बच्चे ने सवाल किया, मैं आप लोगों के साथ भी आज करवाऊंगा, अच्छा है मुझे याद आ गई। तो सर, बच्चे ने सवाल किया सर हमने क्यों ऐसा किया। मैंने कहा ये आप अपने आप से पूछें, ये आप अपने आप से पूछें कि हमने कैसे चेंज करना है। भाई मैं आप लोगों को फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कहता हूं,
मैं आप लोगों को चैंपियंस कहता हूं। मैं आप लोगों को, जो नई यूथ है हमारी, जो इस टाइम पे बैठी हुई है, ये कल को कहीं ना कहीं पे सर्व कर रही होगी, कहीं पे सरकारी डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रही होगी, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रही होगी, कहीं पे पॉलिटिकल इश्यूज को जो है ना सॉर्ट आउट कर रही होगी। ये आप लोग फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। कहीं ना कहीं पे आप लोगों के सामने जाके ये चीजें आएंगी। तो जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, कोशिश ये करनी है आपकी वजह से कल को कोई ना करे। समझ आई अब्दुल्ला? बहुत सारी ट्रेनिंग में मुझसे बड़ा मजेदार सा एक सवाल होता है, सर हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलते, अच्छे बंदे नहीं मिलते, ईमानदारी के लिए हम लोग तरस जाते हैं, हमें जो है ना एक अच्छा मुखलिस दोस्त नहीं मिलता। तो मैं उनको बड़ा प्यारा सा, खूबसूरत सा और अच्छे अंदाज में जवाब देता हूं। मैं कहता हूं, अब्दुल्ला अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप किसी को मिल जाएगा भाई। भाई देखिए अब्दुल्ला, हमेशा हमेशा वो बड़ी खूबसूरत सी एक और स्टेटमेंट है। वो कहते हैं एक इंसान था, वो दुनिया को बदलने निकला था। तो वो दुनिया को तो बदल नहीं सका, लेकिन अगर वो अपने आप को बदलता तो दुनिया बदल जाती। एग्जैक्टली exactly। मैं 25 बंदों को, 30 बंदों को छोड़कर आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ? समझ आई? समझ आई अब्दुल्ला? कुछ चीजों को अंडरस्टैंड किया आपने? तो वजह मेरी ये है कि आप जिस तरीके की चीजों को चाह रहे हैं मुझे मिले, आप उस तरीके से खुद मिल जाए ना। आपको वो कनेक्टिविटी, वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। अच्छे लोगों को अच्छे इंसान मिल जाते हैं, ठीक है ना। वो जैसे यहाँ पे सुटेबल तो नहीं है, लेकिन वो जो हमारे कुछ मलंग हजरात होते हैं, कोनों कोनों में बैठे हुए होते हैं, उनको वो मलंग मिल जाते हैं। समझ आ गई ना? तो बताने का मकसद ये है ना कि जो आपके अंदर की वाइब्स है, जो जिस तरह से आप खुद हैं, वैसे लोग ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपने अंदर वो स्पार्क पैदा करें, वो अपने अंदर वो चीजें पैदा करें। वो बड़ी खूबसूरत सी स्टेटमेंट कहते हैं कि अगर आपने कल को फ्यूचर को बदलना है तो आप आज को बदलेंगे। आप अगर वही एप्पल का बीज लगा रहे हैं और आप कहते हैं नहीं, इसके इस दफा तो यार मैं दुआ करूंगा अल्लाह करे इसमें से आम निकल आए, इज इट पॉसिबल? आपने बीज जो लगाएंगे, जो आज बोएंगे, वही कल को आपको मिलेगा और वही आप काटेंगे। ये मकाफात अमल का जो दौर है ना, ये तो पहले वक्त में बड़ा, बाद में आपको यूं करके आ जाता है। और यही चीज आपकी हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपकी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जो आप बो रहे हैं आज, वही चीज आपको काटेंगे, वही चीज आपको रिफ्लेक्शन में मिलेगी। ठीक हो गया? क्लियर हुआ कुछ? चलें जी। वो डिपेंड करता है ना कि आप ईगो में क्यों आए। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। अभी रिसेंटली बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं ना, जो महफिलों में कोशिश करते हैं, वो फ्रंट पे जाके बैठते हैं और वहां से जो है ना उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, सर ये सीट किसी और की है, समथिंग लाइक दैट। ठीक हो गया? और मेरी तरह के कुछ आजिज से बंदे होते हैं, वो जाके पीछे बैठते हैं। अगर किसी ने रिस्पेक्ट देनी होगी तो वो आगे ले जाएगा, नहीं देनी होगी तो एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। समझ में आ गई? और इस किस्म का आपके साथ सिचुएशन हो गई है तो आपने उसको इसी तरीके से मैनेज करनी है। वो सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं समझा कि शायद मेरी सीट है। समझ में आ गई? आपने उन चीजों को एक्सेप्ट करना है। आपने अपने अंदर इतना बड़ा जर्फ रखना है कि आप माने कि हाँ यार, बाय मिस्टेकनली आपने वो चेयर, वो चीज चूज कर ली थी जो कि आपकी नहीं थी। समझ में आ गई? तभी आप बड़े आदमी बनेंगे। हमेशा याद रखें कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो इन चीजों को बड़ा एक्नॉलेज करते हैं, बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से और बड़ी आजिजी के साथ जो है ना उनके अंदर होती है कि आप उनसे मिलकर खुश भी होते हैं और खुश होने के साथ साथ आप बार बार तवक्कुआत रखते हैं कि यार वाह क्या जबरदस्त शख्सियत है यार। ठीक है? और आपके दिल से उनके लिए दुआएं भी निकलती हैं। जी तलहा। नहीं, हर मिस्टेक का तो मैंने कहीं से नहीं कहा। जनरल सवाल को थोड़ा सा स्पेसिफाई करें ताकि मैं किसी चीज के साथ लिंक कर सकूं। अच्छा, वो भी फिर अभी तक जो सवाल आपने मुझे जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो उसका ये है कि सम टाइम बड़े लोग ऐसा करते हैं। रिसेंटली मैं बताता हूं,
दो भाइयों का आपस में किसी चीज के ऊपर इख्तलाफ हो गया था, तीसरे भाई को उस चीज का पता चला, कहने कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उन दो भाइयों का इख्तलाफ खत्म करने के लिए उस तीसरे भाई ने कहा, यार इस चीज के अंदर इतनी मालियत का इशू है, ये मैं पूरा करता हूं, बात खत्म हो गई। तो तलहा ने जो एग्जांपल रेस की है, बाज जगहों के ऊपर सेक्रीफाइसेस वाले फ्रेंड्स, दोस्त, अहबाब, कजन्स, बड़े एल्डर्स, लाला जी, मामा जी, और जो आप लोगों के जी जान वाले होते हैं ना, वो मौजूद होते हैं। हर फैमिली में सुलह सफाई करने वाले मौजूद होते हैं, चाहे उनकी जेब से भी क्यों ना कुछ लग जाए। तो जब वो उस तीसरे भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी तो रिस्पॉन्स, कहते हैं यार ये चीज उठ के जानी थी वालदैन के पास, और वालदैन अभी हमारी इस एज में नहीं है कि मैं ये चाहता कि वो ये प्रॉब्लम फेस करते, तो वो मतलब प्रॉब्लम फेस करते तो उनको और किस्म की जो है ना बीमारी या उनको मसला होता या कोई परेशानी होती। तो उस वजह से बचने के लिए मैंने कहा यार ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात है। तो वो उन्होंने, समझ में आ गई। तो ये आपकी आला हज़रती होती है उस टाइम के ऊपर कि आपने उस महफिल को, उस सिचुएशन को वहां पे जाके, हाँ ठीक है सर कोई मसला नहीं है सर, इंशाल्लाह चीजें मैनेज हो जाएंगी, तो उन चीजों को आप जाके खत्म कर दें। क्लियर हो गया? मैं आगे चलूं? अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग स्टाइल कितने है जी? 3 है। फर्स्ट वाला क्या है? कंसेंसस। कंसेंसस के अंदर क्या चीज है जी? जी, क्या मैं आप लोगों की कंसेंसस लेकर चल रहा हूं या नहीं? ऐसा ही है, लेकिन गर्ल्स की तरफ से फिर भी कोई आवाज नहीं आ रही। गुड, थैंक यू जी। सेकंड वाला क्या है? हाँ, देखा देखा देखा, मुझे इससे सुने। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है? हाँ, अब ये नहीं देखेगा कि सर थर्ड वाला तो मैं हूँ। देखा, ये अच्छा, ये इंसान की बाय नेचर साइकिल, वो हमेशा अपने लिए अच्छी चीज देखता है। वो नहीं देखेगा जहां पे वो गलत है। वो ये देखेगा हाँ हाँ मैंने तो अच्छा किया था, मेरे साथ बुरा हो गया। वो ये नहीं देखेगा कि मैंने 2 बड़े बड़े ब्लेंडर मारे हैं। वो ये नहीं देखेगा कि मैंने इंडिविजुअली डिसीजन लिए हैं। ठीक है ना? वो ये देखेगा कि हाँ कहाँ पे मैं ठीक था। जी जी सर। ये भी सही है। वेल, ये भी बात सही है कि अब्दुल्ला का पता नहीं चल रहा कि वो बार बार बदल रहा है या किसी से बदला ले रहा है। अच्छा, ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है, अब्दुल्ला ने एक्सप्लेन भी कर दी है आपने सर। चलें जी, प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजेशन मॉडल। जी 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 जी, आपका कोई सवाल है? जी सही भाई। तरीके है सर, उसमें आप किस वाले को सेलेक्ट करते हैं? अगर आप एक कौन सा वाला सर? मतलब जो 3 तरीके से जी 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 जी, पार्टिसिपेट, तो आप वाला कौन सा बेहतर आप समझते हैं? तीनों। मैं बिल्कुल, देखिए मैं आपको अभी ट्रेनिंग के हवाले से बताता हूँ। फर्स्ट वाला क्या था? प्लीज तशरीफ रखिए। फर्स्ट वाला क्या था सईद भाई? मैं कंसेंसस ले रहा हूँ, कि नहीं ले रहा? सेकंड वाला क्या था? टीम को लेकर चल रहा हूँ, आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ अपने साथ या नहीं? थर्ड वाला क्या है? तो तीनों चीजें और ये कंबाइन या नहीं? जहां पे मुझे लगता है कि चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हैं, वे आउट जा रही हैं, टाइम कंज्यूमिंग आ रही है, जहां पे मुझे लगता है कि चीजें जो है ना अब मेरी चीजों से हट रही हैं, वहां पे जाके मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, और वहां से मैं आप लोगों को वापस लेकर आता हूं। एक चीज ये डायरेक्टिव। सेकंड वाला क्या है? पार्टिसिपेटिव, कि मैं सबको पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह 90% है भी। फर्स्ट वाला क्या है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड है मेंटली तौर पर या नहीं? ठीक है, अब डिसीजन की बात आ रही है। जी सर, आप बताएं। सर जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसमें से ग्रुप लीडर मैनेजमेंट ग्रुप मेंबर से खुद से राय मांगती थी, लेकिन जब उसकी राय को मैं मतलब जानते हर एक अपना ओपिनियन पॉइंट नहीं है कि हर एक का ओपिनियन ठीक ही होगा। बिल्कुल सही है। जब मैं एक ओपिनियन सेलेक्ट करता हूँ कि यार 4-5 में से ये ओपिनियन ठीक है, तो बाकी चीजों के बिल्कुल आते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इस तरह से होता है। अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे मेरे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं,
ठीक है, बाकियों का तो मुझे ऐसा इतना हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन अब्दुल्ला के दिल में ग्रेजुएट आए नहीं भाई, वो आए नहीं वो। अच्छा, मैं जो स्लाइड लेता हूं वो उसी चीज को अपने साथ कनेक्ट कर रहा है, क्या खुद ही बता रहा है सर मैं अभी उधर ही फंसा हुआ हूं। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर सामने रख रहा हूं जो कि रेलिवेंटली केस हुआ है। इससे आपको यह पता चल रहा है कि हम सर बहुत सारी चीजों को उस जगह पे छोड़कर अपने साथ नहीं कैरी कर सक रहे होते, लेकिन हमने मेजोरिटी को देखकर लेकर चलना होता है। ठीक है, अब आप लीडर है ना, तो ये आपने देखना है कि आपने किसको गवर्नर बनाना है। अब मैं अगर उस कहानी पे चला गया ना तो वो फिर लंबी हो जाएगी। फिर आपके पास ऐसे ऐसे गवर्नर भी आ जाते हैं कि आप कहते हैं ओ ये तो गवर्नर बनने के काबिल ही नहीं था, लेकिन वो सईद की अपनी मर्जी है कि वो किसको जो है ना सूट करके किस। मैं अभी लास्ट में एक्टिविटी करवाऊंगा ना, उसके अंदर ये और भी चीजें आसान हो जाएंगी। जी, यहां से कोई कुछ कहना चाह रहा है? इसमें ये है कि अगर आप टीम से राय ले लें तो उसको शिक्षक सेलेक्ट करें, तो इतना विकास नहीं कि आप सबको एक टीम दे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सईद, मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया, ठीक है, आगे चलें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन भी कर लें और इसको समझ भी लें। ठीक है, क्या ये मैंने आज आप लोगों के सामने 3 प्रॉब्लम्स रखी थी ना, ऐसा ही था। अब मुझे बताएं कि अच्छा चल पहले थोड़ा सा जरा स्टडी कर लेते हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बराबर हो जाए। इम्पैक्ट क्या कहता है? हाउ बिग इज द इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल, बिजनेस एंड आउटकम्स। Measures the scale of consequences in the problem solved or ignored. Impact, मैं उसी प्रॉब्लम को लेकर चलता हूं। हमारे सामने प्रॉब्लम आई थी कि एक सर्वर डाउन हुआ था, 1500 क्लाइंट्स जो थे वो हमें गालियां दे रहे थे, और उसके बाद हमारा जो बॉस था जिसने हमारी सैलरी रिलीज करनी होती है, जिसके हाथ में हायरिंग एंड फायरिंग होती है, वो हमें कॉल्स कर रहा है कि राशा का ना बच्चा स्ताखोनन खैर निश्ता। ठीक हो गया ना, हम इतना अपनी घरवाली से नहीं डरते जितना हम बॉस से डरते हैं, ऐसा ही है। खैर अभी तो आप लोग एम्प्लॉयज नहीं है, जब एम्प्लॉयज बनेंगे तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा। तो अब मुझे बताएं इन 3 प्रॉब्लम में इंपैक्ट क्या था? जी, इंपैक्ट क्या था? जी, मैं वही एग्जांपल, और हमारे जो कस्टमर्स हम उनको लॉस कर रहे हैं, मतलब उनने जो हमारी रेपुटेशन उनको खराब कर रहे हैं। और भाई आपको खतरा है, हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए। कमाल है यार, आप लोग सो रहे हैं क्या? या शायद आप लोग उस प्रॉब्लम को सही तरीके से कनेक्ट ही नहीं कर सके। ठीक है, अब उसमें अर्जेंसी क्या थी? जी फहद, आप बताएंगे। हमारे पास केस स्टडी था जो जिसके ऊपर हमने तकरीबन कुछ घंटा बातचीत की है, उसके अंदर अर्जेंसी क्या थी? नहीं नहीं सही भाई, आपने। जी फहद, खड़े हो जाए जरा बताएं। कस्टमर खफा थे, तो ये अर्जेंसी थी हमारे पास। चले, थैंक यू। बैकअप अवेलेबल नहीं था, अर्जेंसी ये थी कि सर्विस बहाल की जाए। जी सर, बैकअप पे चले जाना था। जी, क्या सुना? कस्टमर्स को। जी सना, एजेंसी क्या थी हमारे पास? हाँ भाई शेरियार, बस ये हाल है। एजेंसी ये थी कि हमें कितने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। वेरी नाइस। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे नाजिया? जी अलीना, बिल्कुल। देखें सिचुएशन को जरा समझें। आप लोग लगता है शायद इस मॉडल को बड़ा लाइटली ले रहे हैं। ये मॉडल जो है ना आपकी हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है बड़ी आसानी के साथ। उस टाइम पे आपके पास सबसे मोस्ट एजेंसी ये थी
कि आपको जो वो जो 1500 कस्टमर जो आपने बड़ी मुश्किलों से बनाए हुए हैं ना, वो आपकी जो है ना वो अच्छी खासी आपको अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे थे, ठीक है ना, कि ये बैंकिंग सर्वर है या जो भी कोई सर्विस है किस किस्म की है कि हमें यहाँ पे फंसा के अभी हमें, अब एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट वीक ऑफ मंथ है और उन्होंने सैलरीज निकालनी है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स काम नहीं कर रही है, एटीएम काम नहीं कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि आपको कितनी दुआएं मिलेंगी? समझ आ रही है? तो आप समझ में आई अर्जेंसी? जरा अपने ऊपर जरा इसको लेकर आए ना, पता चल जाएगा। रिस्क क्या था? कस्टमर लॉस। जी सदा अब्बास, और बताएं। जॉब सिक्योरिटी नहीं थी जी, और कस्टमर जा रहे थे, ठीक है, ये भी एक रिस्क था, आपकी अपनी जॉब भी खतरे में थी, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल लॉस भी आपको हो रहा था। अब मुझे बताएं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अंदर कौन सी चीजें आप लोगों ने जो है ना इन 5 ग्रुप्स ने सामने रखी? प्रायोरिटी आपने कस्टमर्स को रखी जी। इसको क्या हो गया? ये खफा हो गया? चलो शाबाश यार। अच्छा चलें जी। स्ट्रेटेजिक मैंने पूछा, जाकिर एलईडी देखो। अच्छा वो ठीक करता है। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक क्या था इसमें? सर्विस बहाल करना था। सबसे मेन चीज ये थी आपकी दोनों प्रॉब्लम्स हल हो जाती अगर वो चीज स्ट्रीमलाइन हो जाती, ठीक है ना। उस स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको जो है ना सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट से बात करनी थी, अगर आप मैनेजरियल लेवल पर हैं, उन चीजों को जो है ना सॉर्ट आउट करना था कि आखिरकार वजह क्या हुई है। उस वजह को फिर अगर आपके पास बैकअप था तो बैकअप यूज करते, और अगर बैकअप नहीं था रिपेयर की तरफ जाते। उस रिपेयर की तरफ जाने से पहले आप उन 1500 कस्टमर्स को कोई ना कोई, हाँ एग्जैक्टली। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने एक और एक्टिविटी भी करवानी है, मैं फिर उसमें आप लोगों को डिब्रीफ करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज क्लियर हो गई सबको? कोई सवाल है किसी का तो पूछे। जी, एथिकल डिसीजन मेकिंग, बस ये आई थिंक शायद ये मैं लास्ट करवा लूं। हाँ सर, ब्रेक किस टाइम होती है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल 5 चीजें हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बताया कि आप लोगों को ये आइडिया हो गया था यार ये इश्यू आया है, लेकिन उसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक या कंसर्न प्रॉब्लम्स तक पहुंचना था कि आखिरकार ये इश्यू क्या हुआ है। समटाइम ऐसा भी होता है कि वो प्लग हिल जाता है, समटाइम ऐसा भी होता है कि प्लग जल जाता है, समटाइम ऐसा भी होता है, जैसे आप लोग क्योंकि टेक्निकल बंदे हैं तो बड़े टेक्निकल आंसर आए हैं ना मुझे, ठीक है ना। ओवरलोड हो गया, मल्टीपल फाइल्स वगैरह आ गई और इस किस्म की चीजें मैं सुन रहा था, ठीक है। कंसिडर स्टेक होल्डर्स जी, आपके जो क्लाइंट्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, आपने उन 1500 लोगों को खफा नहीं करना, ठीक है ना। अब मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप लोगों को मैं सोल्यूशन अभी बता देता हूं, वो ये सर, आपके पास हल नहीं भी है ना, फिर भी आपने उनको कोई ना कोई लॉलीपॉप देना है। बीइंग अ क्लाइंट, आपने उनको कहना है कि ये हल हो जाएगा विद इन अ डे। समझ आ गया? सिर्फ हमारी आईटी टीम काम कर रही है, इतने टाइम पीरियड के अंदर उसका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, और यही चीज आपने उठाकर अपने सीईओ को भी कहनी है। अब उसको इस अंदाज में नहीं कहनी, उसको आपने इस अंदाज में कहनी है, सर जैसे ही हमें पॉइंट पता चलता है कि प्रॉब्लम कहां पर है हम फिक्स कर लेंगे। अब एक इंफॉर्मेशन होती है जो इंटरनली फ्लोट होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सटर्नल फ्लोट होती है। इंटरनली फ्लोट आपने की है कि सर हमें जैसे ही
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, हम उसको फिक्स कर लेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी, इतनी जो है ना वो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। लेकिन बाहर आपने इन चीजों को नहीं कहना, बाहर आपने ये कहना है कि आईटी टीम लगी हुई है। बल्कि इवन अब तो मैंने यहां तक भी देखा है कि वो 2-2 3-3 घंटे के लिए भी वो ऑनलाइन ऐप बंद करते हैं तो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सना ने बताया था कि अभी हमारे पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी है कि वो वन टाइम गो के अंदर आपको मैसेजेस चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी। अच्छा, फिर एवुलेट ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस वहां पे है जहां पे आपके पास मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप कह रहे थे ना कि हम एक ही तरफ स्टक हो जाते हैं। फिर डिसाइड, एंड द लास्ट वन इज इस रिफ्लेक्ट ऑन कॉन्सेप्ट से मुझे याद आया कि सुबह से लेकर अभी तक आपने जितना चीजों को मेरे साथ कवर अप किया है उसको रिफ्लेक्ट करें और अपने नोट पैड में, किसी पेज में, किसी चीज के ऊपर लिखें। उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे और फिर हम चले जाएंगे क्रिटिकल पर। यस, ठीक है। क्या करना है, क्या करना है? आपने जो सुबह से पढ़ा है वो सब सूचना वगैरह और रिफ्लेक्ट आपने क्या मतलब उससे मिला है? अपने अंदर से ठीक हो गया। मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या सीखा है, मेरी क्या लर्निंग हुई है, मेरे क्या आउटपुट है, क्या वाकई मुझे आज की एक्टिविटीज से, सेशन से, लेक्चर से, डिस्कशन से कोई फायदा हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ। समझ में आ गई? ये इंडिविजुअल लेवल पे, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए। तो ये अभी तक के जो हमने 3-4 घंटे अपने साथ कनेक्ट किए हैं ना, इनको रिफ्लेक्ट करें। एक कागज अगर आपके पास नहीं है मुझसे ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर राइट डाउन करें। सुबह 9:30 बजे हमने स्टार्ट किया है, 1:30 हम क्लोज कर रहे हैं। कितनी चीजों के अंदर आपने अपने अंदर सोच के अंदर इंप्रूवमेंट आई है, आपकी बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आई है, आपकी थिंकिंग में इंप्रूवमेंट आई है, आपकी कोलैबोरेशन में, लीडरशिप में, टीम बिल्डिंग में, कहां कहां पे जो है ना आपने कौन कौन सी चीजों को सीखा है। ठीक है, ये हो जाएगा तो इसके बाद इंशाल्लाह हम ब्रेक ले लेंगे।